चलो भाई आ जाओ जरा। देखो बच्चों, सबसे पहले कॉन्ग्रेंसी का मतलब समझिए और सिमिलैरिटी का मतलब समझिए जरा, ठीक। देखिए ध्यान से चेक करेंगे। जिसका किसी का कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। देखो बच्चों, कॉन्ग्रेंट का क्या मतलब होता है, ठीक, और सिमिलर का क्या मतलब होता है। सिमिलर, ये वाला जो टॉपिक है कि ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं, ये आप कहां पढ़ोगे, क्लास 12th में, 12th कह रहा हूं सॉरी, ये आप पढ़ोगे 10th में। और ध्यान से सुनो बच्चों, ये आप पढ़ोगे 9th में। अब जो कॉन्ग्रेंसी आप यहां पढ़ने जा रहे हो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे सवाल आएंगे नेक्स्ट ईयर, ध्यान से। ओके, आप इसको हल्के में मत लेना, वरना आप बहुत परेशान हो जाओगे, मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक। तो सिमिलैरिटी 10th में और कॉन्ग्रेंसी अभी। तो सुनो, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, यहां पे ध्यान से जरा चेक करो बच्चों। देखो, ये वाला ट्राइंगल को देखो और ये वाले ट्राइंगल को देखो, ठीक। तो ये सिमिलर होंगे, मतलब अगर इनके शेप कैसे हैं, सेम है। शेप अगर कैसे हैं, शेप तो आपको सेम दिख रहा है ना, ये भी ट्राइंगल, ये भी शेप यहां पर सेम होंगे। इसके बारे में 10th क्लास में डिटेल में बात करेंगे। शेप सेम होंगे तो पक्का वो सिमिलर होंगे, ठीक। और अगर आपका बच्चों यहां पर ध्यान से सुनिए, अगर आपका शेप भी सेम है, ध्यान से सुन लेना भाई, अगर आपका शेप भी सेम है, ये देखो बच्चों, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, ठीक। अगर आपका क्या है, शेप भी दोनों फिगर के कैसे हैं, सेम, और दोनों फिगर के अगर आपके साइज भी कैसे हैं, सेम, ठीक है ना। तो बच्चों चेक कर लो भाई, दोनों देखने में ट्रायंगल ट्रायंगल जैसे लग रहे हैं और दोनों के साइज भी तो सेम है। साइज का मतलब क्या होता है, साइज का मतलब क्या होता है, ध्यान से चेक करो बच्चों। साइज का मतलब होता है इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो पूरा कवर कर लेगा, ये चेक कर लो, देख रहे हो। और इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो नहीं कवर कर पा रहा है, ठीक। तो ये सिमिलर और ये हो गए आपके क्या, कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट होने में ध्यान से सुनो, शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। और सुनो ध्यान से, और सुनो ध्यान से, जितने भी बच्चों तुम्हारे कॉन्ग्रेंट फिगर होंगे, ध्यान सुन लो, जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर होंगे वो पक्का सिमिलर होंगे। क्या बोला, जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर होंगे वो पक्का ऑलवेज सिमिलर होंगे, पक्का। क्यों सर, क्योंकि चेक कर लो सर, शेप तो सेम आएंगे ना, लेकिन जितने भी सिमिलर हैं, सुन लो ध्यान से, जितने भी सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जितने भी तुम्हारे सिमिलर हैं बच्चों वो कॉन्ग्रेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, यानी कि मे और मे नॉट बी। ये क्या बता दिया सर, ये क्या बता दिया भाई, सुनो ध्यान से, सुनो, ये इसलिए बता दिया ना, क्योंकि देखो अगर ऐसा है, ऐसा है तो ये क्या है, सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रेंट तो नहीं है ना। लेकिन अगर ऐसा आ गया, ये देखो, अब बताओ, अगर इस ग्रुप में ऐसे दो फिगर आ गए तो चेक कर लो ना, ये सिमिलर तो है ही है क्योंकि शेप इनका सेम है, और कॉन्ग्रेंट भी तो हो गए। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो फिगर सिमिलर होते हैं वो कभी कभी कॉन्ग्रेंट भी हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो कॉन्ग्रेंट होते हैं वो ऑलवेज सिमिलर होते हैं। बताइए कोई डाउट है, ध्यान से समझना बच्चों। देखो नेक्स्ट इज क्राइटेरिया, ओके, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। ये क्या बात हो गई, फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ध्यान से सुनना बच्चों। देखो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्राइटेरिया वो है साइड एंगल साइड। क्या है, साइड एंगल साइड। SAS का मतलब क्या होता है बच्चों, साइड एंगल साइड। क्या मतलब होता है इसका बताइए, साइड एंगल साइड। क्या मतलब होता है इसका, SAS का मतलब क्या होता है बताइए, साइड एंगल साइड, ठीक। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो होता क्या है इसमें, समझिएगा जरा। देखिए होता क्या है बच्चों, देखिए मान लीजिए कि आपको दो ट्राइंगल दिए बच्चों उसने, ठीक, ट्राइंगल AB और C, ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल है। और दूसरा जो ट्राइंगल है बच्चों यहां पर वो है PQ एंड R। जरा समझिएगा बात को, ठीक।
मान लीजिए बच्चों की ए बी का लेंथ दिया उसने 2 सेंटीमीटर, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो भाई, मानने में क्या जा रहा है ना। और पी क्यू का लेंथ उसने दिया 2 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद बच्चों यहां से एंगल बी की वैल्यू दी उसने 40 डिग्री, और उसके बाद यहां से एंगल क्यू की वैल्यू दी। भाई एंगल बैंगल तो पढ़ने आते हैं ना आप लोग को, उसमें तो कोई समस्या है नहीं, ठीक। तो एंगल बी आपका 40 है बच्चों, एंगल क्यू आपका 40 है, ठीक। बीसी की लेंथ दे दी बच्चों उसने 7 सेंटीमीटर, सही है। और क्यू आर की लेंथ भी कितनी दे दी उसने, 7 सेंटीमीटर, सही है। ओके, नाउ अब ध्यान दीजिएगा, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं? तो जवाब है कौन से क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड। देखो साइड एंगल साइड कैसे देखा जाता है, बात समझिएगा बच्चों। देखो ये वाली जो साइड है ए बी, ये किसके इक्वल है? पी क्यू के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। अब सुनो, जब भी आप साइड एंगल साइड लगाओगे बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा एंगल देखना है जो दो साइड्स के बीच में इंक्लूड हो रहा हो। मतलब समझो, टू इक्वल साइड होनी चाहिए। देख लो ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। और बीसी किसके इक्वल है? क्यू आर के। और ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये जो साइड ए बी है और जो साइड बीसी है ना, इसके बीच में इंक्लूड होने वाला एंगल कितना है बताओ? 40 है। और यहां से भी आप देख सकते हो ये साइड पी क्यू है और ये साइड क्यू आर है, और इसके बीच में इंक्लूड होने वाला एंगल कितना है? 40 है। तो हम अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे, ध्यान से चेक करो, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू और बी सी। अच्छा इस देखो साइड हो गया, फिर एंगल पकड़ लो आप, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। दोनों इक्वल है, तो देखो साइड ले ली फिर एंगल ले लिया। अब बीसी इज इक्वल्स टू क्यू आर, साइड ले लेंगे, बीसी इज इक्वल्स टू क्यू आर। क्या क्या दिखा दिया, ये देखो साइड एक, मतलब इसकी एक साइड इसकी एक साइड के इक्वल है, फिर इसका एक एंगल इसके एक एंगल के इक्वल है, और फिर इसकी एक साइड इसकी एक साइड के फिर से इक्वल है, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, फिर एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, और उसके बाद बीसी का लेंथ क्यू आर के इक्वल हो गया, सही है ना। तो चेक कर लो बच्चों, क्या हो गया, ए बी पी क्यू के इक्वल, एंगल ए बी सी बराबर पी क्यू आर, और बीसी का लेंथ क्यू आर के इक्वल। तो क्या लग गया, साइड फिर एंगल फिर साइड। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, अब ध्यान सुनना, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू, सुन लो भाई सभी बच्चे ध्यान दें, कॉन्ग्रेंस, इसको ये इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्ग्रेंसी का सिंबल देखो कैसा होता है, इक्वल लगा के ऐसा ऐसे घुमा दोगे, ऐसे करके टिल्ट का साइन बना दोगे, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, किससे, साइड एंगल साइड से। अब सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान सुन लेना, इसमें हम बात करते हैं करस्पॉन्डेंसी की, ध्यान सुन लेना भाई, सुनो, हम किसकी बात करते हैं, करस्पॉन्डेंसी की। ये क्या होता है, देखो आपको कोई भी साइड वाइड या कोई भी एंगल अचानक से नहीं देखना है, आपको करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग एंगल देखना है। उसको देखने का ये तरीका है कि आप ट्राइंगल के वर्टेक्स की करस्पॉन्डेंसी चेक कर लो। ये क्या बता रहा हूं, ध्यान सुन लो भाई, मैंने क्या बोला, आप क्या चेक कर लो, ट्राइंगल के वर्टेक्स की करस्पॉन्डेंसी चेक कर लो। सुन लेना पूरी बात ध्यान से। अब ये ट्राइंगल के वर्टेक्स क्या होते हैं, ये तो सबको पता होगा, जिसको नहीं पता भाई सुन लो, कुछ लोग को नहीं पता होगा, ध्यान से चेक करना बच्चों। देखो जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाएगा, जहां पर जिस पॉइंट पे दो साइड्स मीट करती हैं, चेक कर लो, AC और BA यहां मीट कर रहे हैं तो वर्टेक्स होगा। पॉइंट बी भी क्या कहलाएगा, वर्टेक्स, क्योंकि पॉइंट बी पे AB और BC मीट कर रहे हैं, और पॉइंट C भी क्या कहलाएगा बताइए, वर्टेक्स, क्योंकि यहां पर AC और BC मीट कर रहे हैं। बताइए कोई समस्या, बोलिए, कोई समस्या नहीं। अब वर्टेक्स आपको पता चल गया, इधर आओ। अब देखो करस्पॉन्डेंसी कैसे चेक करते हैं ये देखो, ये बी वर्टेक्स क्यू के करस्पॉन्ड है। क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, बिल्कुल सही। तो सुन लो भैया ध्यान से, बी और ऐसे एक लाइन लगाएंगे, एक एरो इधर लगाएंगे, एक एरो इधर लगाएंगे, और लिख देंगे ऐसे करके क्यू। ये आप क्या चेक कर रहे हो, करस्पॉन्डेंसी चेक कर रहे हो। हम क्या बोलेंगे, बी इज करस्पॉन्ड टू क्यू,
पॉइंट बी इज करस्पॉन्ड टू क्यू। सर कैसे पता चला सर आपको? सर मुझे इस तरीके से पता चला, वर्टेक्स बी पे एंगल कितना है बोलो 40 डिग्री, और वर्टेक्स क्यू पे एंगल भी कितना है 40 डिग्री। तो अंदाजा लगाना होगा एग्जाम में आपको, समझिए। तो बी करस्पॉन्ड टू क्यू बोलोगे आप, ऐसे करके रफ वर्क में चेक करेंगे करस्पॉन्डेंसी। बी करस्पॉन्ड टू क्यू बोला, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं बोलो? डबल एरो ऐसे लगा है, करस्पॉन्ड क्या पढ़ते हैं? करस्पॉन्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? करस्पॉन्ड। बी करस्पॉन्ड टू क्यू। ओके, और सुनना, अब सुनना भैया ध्यान से, ध्यान से देखो। एक लड़के ने बोला सर ए बी की लेंथ है किसके इक्वल? पी क्यू के इक्वल। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बता रहा है। और दूसरे लड़के ने बोला कि सर ए बी की लेंथ किसके इक्वल है? क्यूपी के इक्वल है। ध्यान से जरा समझना बच्चों, कहने के लिए तो दोनों बातें सही हैं भाई। ए बी का लेंथ मुझे कितना दिख रहा है? 2 सेंटीमीटर। पी क्यू का लेंथ भी मुझे कितना दिख रहा है? 2 सेंटीमीटर। फिर एक लड़के ने बोला नहीं सर, मैं तो सर ऐसे नहीं लिखूंगा, सर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं तो नीचे वाले की तरीके से लिखूंगा, है ना। उसने कैसे किया? ट्राइंगल वाले चैप्टर में क्लास 9th में उसने लिखा ए बी बोल रहा है सर 2 सेंटीमीटर है। मैंने कहा भाई कह तो सही रहे हो। फिर क्यूपी, उसने बोला सर क्यू से पी तक जाओगे, क्यूपी भी तो 2 सेंटीमीटर है। मैंने कहा सही तो है, लेकिन गलत तरीके से लिखा है। समझिए बच्चों, क्या गलत है इसमें? नीचे वाले में इसमें करस्पॉन्डेंसी गलत है। क्या गलत है? करस्पॉन्डेंसी गलत है। ये करस्पॉन्डेंसी क्या होती है ध्यान से चेक कर लो। भाई एक बात बताओ, अभी अभी तुमने करस्पॉन्डेंसी चेक करी थी, बी किसके करस्पॉन्ड था? क्यू के ना। तो बी की पोजीशन पे क्यू आएगा। इधर देखो, ऊपर वाले में सही चल रहा है, ए के बाद बी आ रहा है तो पी के बाद क्यू, यानी कि बी की पोजीशन कौन ले रहा है? क्यू। नीचे गलत कर दिया आपने, बी की पोजीशन कौन ले रहा है? पी। कुछ समझ में आया? ये रॉन्ग तरीका है। कुछ समझ में आया क्या चल रहा है? बोलो 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 जल्दी से। और यस सर। जब ये बात अगर आपको थोड़ी बहुत समझ में आई है तो ध्यान से सुनिएगा। क्या आप रफ वर्क में पूरी की पूरी करस्पॉन्डेंसी चेक कर सकते हो? पूरी की पूरी करस्पॉन्डेंसी, ये क्या होता है पूरी की पूरी करस्पॉन्डेंसी? ध्यान चेक करो। पहले देखो, जिसने करस्पॉन्डेंसी चेक कर ली इस चैप्टर में, उसी का चैप्टर होगा ये, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और ये नहीं हुआ तो क्वाड्रिलेटरल नहीं हो पाएगा, और क्वाड्रिलेटरल और ये नहीं हुआ तो क्लास 10th का ट्राइंगल गया बोर्ड एग्जामिनेशन का। ध्यान सुनो, अब पूरी पूरी करस्पॉन्डेंसी चेक करो। देखो कैसे चेक करोगे। अब आपको अंदाजा भी लग रहा होगा सर कि सर ये सही लिखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कैसे पता किया? कह रहा सर 20 करस्पॉन्ड टू क्यू। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, जब इतना तुम्हें पता चल गया तो भाई जरा ये बता सकते हो कि ए किसके करस्पॉन्ड है? एक ए, पॉइंट ए किसके करस्पॉन्ड है? पॉइंट ए किसके करस्पॉन्ड है बोलो? पी। पी के। अब आराम से दिख गया। मैंने कहा कैसे दिखा तुम्हें? तो बोला सर देखो सर, ए बी की लेंथ पी क्यू के इक्वल है सर। सर बी करस्पॉन्ड था क्यू के, सर उसके हिसाब से सर नेमिंग करी, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू किया। फिर सर दिख गया मुझे कि ए करस्पॉन्ड टू पी। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा लिख लो रफ वर्क में, तो लिख लिया इसने, ये बात भी लिख ली। और लिखते टाइम एक बात का ध्यान रखना है। क्या सर? समझ लो भैया, समझ लो। लिखते टाइम एक बात का ध्यान रखना है। क्या? लेफ्ट हैंड साइड एक ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन चलेगी और राइट हैंड साइड दूसरे ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन चलेगी। अगर आप ध्यान से चेक कर रहे हो तो मैं लेफ्ट हैंड साइड किसकी इंफॉर्मेशन रख रहा हूं? ये वाले ट्राइंगल की। और राइट हैंड साइड में किसकी इंफॉर्मेशन रख रहा हूं? ये वाले ट्राइंगल की। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो बताओ? देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो बताओ? है ना। अब सुन लेना मेरी बात। अब भाई बात बताओ, इस ट्राइंगल में तीसरा पॉइंट कौन सा बचा? सी। और इस ट्राइंगल में तीसरा पॉइंट कौन सा बचा? आर। तो जो बच जाता है ना, ध्यान सुन लो, यही सारा गेम होता है इस चैप्टर में। जो बच जाता है वो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाता है। सुन लेना भाई, क्या बोल रहे हो सर? जो बच जाता है वो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाता है। टेंशन नहीं कोई भी, चेक कर लो। देखो यहां सी बच गया ना, तो ये ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड होगा किसके बोलो? आर के। कोई डाउट है बताइए? और आपने सर ये करस्पॉन्डेंसी क्यों लिखी सर? अब सुन लेना भाई, मैंने क्यों लिखी है पूरी बातें। यहीं से देख के ट्राइंगल का नाम बनता है सर, कुछ भी थोड़ी ना कर दोगे एग्जाम में। बात समझो। देखो एक लड़का कहने लगा, इस लड़के को देखो क्या कह रहा है, सुनो। इस लड़के को देखो क्या कह रहा है। ये कहता है सर ट्राइंगल ए बी सी, समझ लेना जरा ध्यान से। देखो इसने बोला सर
ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू कुछ भी कह रहा है क्यूपी यार। अरे भैया गलत हो गया, गलत हो गया सर, रॉन्ग। क्यों? करस्पॉन्डेंसी का ध्यान नहीं रखा। ये ट्राइंगल वाला चैप्टर पढ़ रहे हो भैया, ये कोई नॉर्मल चैप्टर थोड़ी ना है। अगर ये कोई नॉर्मल चैप्टर होता तो इस ट्राइंगल का नाम तुम कुछ भी रख दो, पी क्यू आर बोल दो, इसको आर पी क्यू बोल दो भाई, इसके नाम कुछ भी रख देते तुम। ट्राइंगल क्यू पी आर रख देते, ट्राइंगल पी क्यू आर रख देते, ट्राइंगल आर क्यू पी रख देते, पी आर क्यू, जो मन है रख देते। वो किसी और चैप्टर में, वो किसी और चैप्टर में, जब आप ट्राइंगल का एरिया वेरिया निकालोगे ना, वो वाले चैप्टर में। भैया ये चैप्टर है कॉन्ग्रेंसी या सिमिलरिटी वाला, यहाँ करस्पॉन्डेंसी चेक करनी। मतलब सर ध्यान सुनना भैया, मतलब कि सर पहला ट्राइंगल लिखने के लिए तो फ्री हो आप हमेशा। पहला वाला ट्राइंगल का नाम कुछ भी लिखो, जैसे कि लड़के ने लिखा एबीसी, लेकिन जैसे ही कॉन्ग्रेंट कर रहे हो ना दूसरे वाले के, तो भाई दूसरे वाले का नाम देख देख के लिखा जाता है। कैसे देख के लिखा जाता है? यहां से, जो रफ वर्क में तुमने करस्पॉन्डेंसी चेक करी वहां से। ए की पोजीशन कौन लेगा? बोलो पी। सॉरी, ए की जगह पी। बी की पोजीशन कौन लेगा? बोलो क्यू। आया? और सी की पोजीशन कौन लेगा? आर। बताइए, नेमिंग लिखनी आई कि नहीं आई? जल्दी से बताइए। आया? अब सुनो, अब एक बच्चे ने बोला, एक बच्चे ने बोला, इसको भी देखो जरा। एक बच्चे ने बोला क्या कि सर आपने बोला पहला वाला ट्राइंगल लिखने के लिए फ्री हो। मैंने कहा हाँ भाई फ्री तो है। तो उसने बोला कि सर अगर मैं पहले वाले ट्राइंगल का नाम ए सी बी रख दूं। रख दो भाई, रख दो, क्या दिक्कत है? सॉरी। एक बच्चे ने इसका नाम रखा ए सी बी। ठीक, ए सी बी। तो दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम आप कुछ भी थोड़ी ना रख दोगे, पी क्यू आर, पी आर क्यू, ऐसे नहीं होता है भाई। करस्पॉन्डेंसी चेक करो उधर से जाके। ए की पोजीशन कौन लेगा? पी। सी की पोजीशन कौन लेगा? आर। और बी की पोजीशन कौन लेगा? क्यू। आया कि नहीं आया? ये भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका है, कोई समस्या? अब एक लड़के ने बोला कि सर मैं ना पहले वाले का नाम लिखूंगा सी ए बी। मैंने कहा ठीक है लिख लो। तो उसने लिखा ट्राइंगल सी ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू, सी की पोजीशन आर लेगा, ए की पोजीशन पी लेगा, और बी की पोजीशन क्यू ले लेगा। कोई समस्या? बताइए। आया लिखना नेमिंग? यस और नो? अब सुनो, इसी करस्पॉन्डेंसी को दिमाग में रखते हुए मैंने यहां काम किया था, क्योंकि मेरे को ना करस्पॉन्डेंसी पता है भाई, ध्यान से चेक कर लो, इसलिए मैंने यहां सब कुछ सही सही रखा था। देखो, मैंने बोला ए बी का लेंथ इज इक्वल्स टू पी क्यू, क्योंकि मुझे करस्पॉन्डेंसी दिमाग में चल रही थी। मैंने कभी ये नहीं बोला तुमसे कि ए बी बराबर क्यूपी, नहीं बोला मैंने। ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू बोला मैंने, जिससे कि एक एक साइड इक्वल हो गई। फिर फिर जब ये वाला एंगल बच्चों मैंने बोला, तो आपने ध्यान दिया मैंने एंगल कैसे लिखा? एंगल लिखना सीखिए पहले बच्चों, एंगल लिखना सीखिएगा जरा। ए बी सी पी क्यू आर, है ना? ये 2 था आपका, ये 7 था, ये 2 था, ये 7 था, 40 डिग्री, 40 डिग्री, सही है। करस्पॉन्डेंसी क्या क्या थी? बी क्यू के, ए पी के। एंड जो बच गया वो रिमेनिंग वाले के करस्पॉन्ड हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, देखो फिर से वही बात, पहले ट्राइंगल में एंगल लिखने के लिए फ्री हो तुम, पहले ट्राइंगल में एंगल लिखने के लिए फ्री हो, दूसरे में नहीं फ्री हो भाई, ध्यान समझो। पहले ट्राइंगल में बच्चे ने एंगल लिखा, इस एंगल बी को लिखने के लिए आप दो तरीके से, ए बी सी लिखा उसने। ठीक, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, है ना? तो उसने कहा सर सर एंगल ए बी सी, और बच्चे ने गलती से बोल दिया इज इक्वल्स टू एंगल आर पी क्यू। देखो सुनो सुनो सुनो, मैं मानता हूं कि एंगल आर पी क्यू भी कितना है? 40 है,
कोई दिक्कत नहीं, वो किसी दूसरे चैप्टर में चलेगा। कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखना है। मतलब सर एबीसी जब आपने एंगल लिखा फर्स्ट वाले के लिए जो कि 40 डिग्री है, तो सर दूसरे वाले के लिए ना करस्पॉन्डेंसी चेक कर लेना। ए की पोजीशन पी लेगा तो इज इक्वल्स टू एंगल पी। बी की पोजीशन कौन लेगा? क्यू। सी की पोजीशन कौन लेगा? आर। ठीक। अच्छा, एक बच्चे ने जल्दीबाजी में ऐसा कर दिया, एबीसी है ना, एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एंगल आरपी क्यू लिख दिया, गलत हो गया। अच्छा, कहने के लिए तो सही है क्योंकि भैया ये भी 40 है, चेक कर लो, एबीसी भी 40 है और एंगल आरपी क्यू भी 40 है, तो बच्चे ने बोला सर दोनों ही 40 है, लेकिन भैया लिखा तो गलत है ना, करस्पॉन्डेंसी का कौन ध्यान रखेगा, है ना। ए की पोजीशन में आर थोड़ी ना आएगा, तो ये तरीका आपका गलत है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए, अब एक बच्चे ने कहा सर मैं ना, आपने बोला सर इसका ना इसका एंगल लिखने के लिए फ्री हो। हाँ फ्री हो, पहले ट्राइंगल का एंगल लिखने के लिए आप फ्री हो। तो एक बच्चे ने बोला, कहने लगा सर इसको ना मैं एंगल ए बी सी नहीं बोलूंगा, इसको मैं एंगल सी बी ए बोलूंगा। भाई बच्चे ने कहा इसको मैं एंगल सी बी ए बोलूंगा, मैंने कहा ठीक है बोलो। तो इसने कहा बच्चे ने कि सर एंगल सी बी ए। अब जब आपने बच्चों इसको एंगल सी बी ए बोल दिया है तो उधर से करस्पॉन्डेंसी चेक करके तब नाम लिखिएगा। सी की पोजीशन कौन लेगा बताओ? आर, तो यहां से होगा एंगल आर। ठीक। ए की पोजीशन कौन लेगा? पी। ठीक। तो अच्छा, और बी की पोजीशन कौन लेगा? क्यू, तो बी की पोजीशन में क्यू और ए की पोजीशन में क्या आ जाएगा? पी। बताइए कोई डाउट है? बोलिए। तो इस तरीके से एंगल सी बी ए इज इक्वल्स टू एंगल आर क्यू पी। बताइए, नेमिंग एमिंग करना आया? और साइड एंगल साइड का मतलब समझ में आया? साइड एंगल साइड का मतलब सर दो तो साइड होंगी, ध्यान से सुन लीजिएगा सर, दो ट्राइंगल तभी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट होंगे। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया तभी लगेगा जब दो साइड इक्वल हो जाए दोनों ट्राइंगल में। वो भी कौन सी दो साइड? करस्पॉन्डिंग साइड। ये क्या बात कर दी सर? ये वाली इसके करस्पॉन्ड है और ये वाली इसके करस्पॉन्ड है। करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 7 7, और करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में एंगल बंद होना चाहिए, इंक्लूडेड होना चाहिए। बात समझिएगा जरा। जो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है ना, उनके बीच में एंगल बंद होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना। मतलब ये इधर से अगर 40 है ना, तो ये इधर से 40। अब सुनो, अब मैं आपको एक फिगर दे रहा हूं और आप मुझे बताइएगा क्या उस फिगर में दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। और एक बात का और ध्यान रखना एग्जाम में, सुनो, या इस चैप्टर को पढ़ते टाइम, भैया देखो तुम्हारे आंखों से देखने से कुछ नहीं होता है। एक बच्चे ने बोला मेरे को, कह रहा सर आंखों से तो दिख रहा था कॉन्ग्रेंट था। अरे भाई ये कौन सी बात है यार, आंखों से दिखने से कॉन्ग्रेंट नहीं होता है, इंफॉर्मेशन से कॉन्ग्रेंट होता है। ध्यान से सुनिएगा हमेशा, अगर इंफॉर्मेशन मैच कर रही है जो पढ़ाया गया है तभी कॉन्ग्रेंट होगा, तुम्हारी आंखों का खेल नहीं चलेगा वहां पर। कहने लगा सर आंखों से दिख रहा था एंगल 90 डिग्री था, सर आंखों से दिख रहा था ट्रायंगल का साइज सेम था। जी नहीं, आपके कहने से कुछ भी नहीं चलेगा, जब तक इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए आपको भरोसा नहीं करना है। ठीक। नाउ नाउ ये है ए, बी और सी, और ये है आपका पी क्यू और आर। सही। यहां एंगल दिया बच्चों उसने 40 डिग्री और यहां एंगल दिया उसने आपका 40 डिग्री। ठीक, देखते हैं क्या बताओगे आप। ठीक। ए बी की लेंथ है 2 सेंटीमीटर और पी क्यू की लेंथ है यहाँ 2 सेंटीमीटर। ए यहां 40 दे दिया, चलो ऐसे मान लो 2 सेंटीमीटर, और बीसी हो गया 7 सेंटीमीटर। सही है। और यहां पर क्यू आर हो गया 7 सेंटीमीटर। बताइए बच्चों, क्या दोनों ट्राइंगल में साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगेगा? बोलो 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 फटाक से, क्या दोनों ट्राइंगल में साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग जाएगा या नहीं? बोलो भाई, क्या पढ़ाया है? साइड एंगल साइड में दो साइड इक्वल होनी चाहिए और कोई एक एंगल, यही पढ़ाया है। बताओ बताओ क्या लग जाएगा, जल्दी बताओ। क्या साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे? यस और नो, बोलिए।
नो सर। यस और नो, जल्दी बोलिए। यस सर। अच्छा हो जाएंगे, बताओ साक्षी क्या कहते हो, हो जाएंगे? नो सर। साक्षी बताइए, हो जाएंगे? नो सर। हाँ, यस और नो? नो सर। हाँ नो, क्यों? क्योंकि भैया कैसे बता रहे हो भाई सोनू? हाँ, ये एक एंगल, फिर क्या मैंने बढ़ाया था कि जो एंगल है वो इक्वल साइड्स के बीच में इंक्लूड होना चाहिए। इंक्लूड मतलब बंद होना चाहिए भाई। कहाँ हो, चेक कर लो। इधर ये 2 है तो इधर 7 होना चाहिए ना, तभी तो ये बंद होता। 7 तो उसने उधर दे दिया, नहीं समझे भाई? ये वाले ट्रायंगल में चलो मान गए, इधर 2 दिया, इधर 7 और इधर 40 दे दिया, कोई समस्या नहीं भाई। उधर भी तो ऐसा करना, 40 को बंद होना चाहिए था, किसके बीच में इंक्लूड होना चाहिए था? 7 और 2 के। आया कि नहीं आया बताओ, जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया यस। बताओ? तो क्या साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग सकता है यहां पर, बोलिए? नो सर। नहीं लग सकता है, ठीक, नो। साइड एंगल साइड नो, नो। अब सुनना, सुन लेना पहले ध्यान से कान खोल के, देखो अब सुनो, सुनो ध्यान से देखो। अब मैंने क्या किया, अब आपको घुमा दूंगा थोड़ा सा। कैसे? अच्छा घुमाने से पहले, नहीं हाँ घुमा देते हैं, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं। अब कुछ लोग देख रहे होंगे कि साइज छोटा बड़ा तो नहीं है, मैंने आपको बोला ना, छोटे बड़े देखने से क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं होता है। इंफॉर्मेशन जो दियो उस पर भरोसा करिएगा, ठीक? हाँ भाई, चलो बताओ, क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होने की कोई उम्मीद है साइड एंगल साइड से, बोलिए? उम्मीद लग रही? पहले तो उम्मीद सर्च करो। साक्षी आपकी आवाज बहुत धीरे आती। हाँ बताइए, यस। कोई उम्मीद है? हाँ उम्मीद तो है। ध्यान से चेक करो भाई, कैसे? भाई इक्वल साइड दिख, पहले तो इक्वल भाई, नजरें मोटी मोटी नजरें आप अपनी लगा लो इसमें। कैसे? साइड एंगल साइड में क्या पढ़ाया गया कि दो साइड इक्वल हो जाए, चलो भाई 2 इधर, मतलब कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए, चलो भाई कोई भी दो साइड इक्वल हो रही, 2 7 2 7, और साइड्स के बीच में एंगल बंद होना चाहिए, क्या है? और वो जो एंगल बंद है वही करस्पॉन्ड एंगल होता है। एंगल शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन द इक्वल साइड, बिटवीन द करस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स। ओके, तो चेक कर लो भाई, 7 और 2 के बीच में बंद है। चलो सर इतनी बात भी हो गई, लेकिन सर हमें अचानक से कुछ नहीं करना है एग्जाम में, हमें पहले करस्पॉन्डेंसी चेक करनी है एग्जाम में। हमें क्या चेक करना है? करस्पॉन्डेंसी चेक करनी है। रफ वर्क में भैया पहले करस्पॉन्डेंसी चेक कर लो, फिर जो करना हो तो करना। सुनो, पॉइंट ए किसके करस्पॉन्ड है, जल्दी से बोलो, जल्दी 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 बोलो। पॉइंट ए किसके करस्पॉन्ड है, बोलो? क्यू के। कैसे पता चला? सर एंगल देख के पता चला। कैसे पता चला? एंगल, क्योंकि वर्टेक्स ए पे एंगल 40 आ रहा है और वर्टेक्स क्यू पे एंगल कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। एंगल ए देख के, सॉरी एंगल देख के पता चला। यस सर, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, ए से ऐसे करके जब तुम निकल रहे हो 2 सेंटीमीटर के लिए, तो तुम बी पे स्टॉप कर रहे हो, तो क्यू से निकल के तुम 2 सेंटीमीटर के लिए कहां स्टॉप कर रहे हो, पी पे। मानते हो कि नहीं इस बात को? तो बी ऑटोमेटिक, मतलब बी करस्पॉन्ड किसके बैठेगा, पी के। क्या ये फील आपको आया कि नहीं बताओ? बी करस्पॉन्ड पी के हो जाएगा। अब जो बच गया वो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा। कौन बच गया? सी। ओके, सो बच्चों यहां सी ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके? इस ट्रायंगल में कौन सा वर्टेक्स बच गया? आर। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप चेक कर लो। कैसे? ए से निकलते हुए 7 को लेते हुए जाओगे तो सी पे स्टॉप करोगे ना, ठीक? तो इसी तरीके से अगर आप ए से निकल रहे हो, ए पे 40, तो आपको क्यू से चलना चाहिए और 7 वाले के अलोंग, अलोंग मतलब 7 वाले के साथ चलते चलते कहां स्टॉप हो रहे हो, आर पे। तो वहां सी पे स्टॉप हुए थे, यहां आर पे, सी करस्पॉन्ड टू आर, मतलब समझो। अब हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हम अपनी कॉपी में हेडिंग लगाएंगे इन ट्राइंगल, और हेडिंग लगाने के लिए ही मैंने करस्पॉन्डेंसी को चेक किया रफ वर्क में, क्योंकि जब मैं हेडिंग लगाऊंगा कि मैं कौन कौन से ट्राइंगल में चेक कर रहा हूं, तो भाई मेरे ट्राइंगल का नाम तो सही होना चाहिए ना। तो इन ट्राइंगल एबीसी, कुछ भी थोड़ी ना कर दोगे एग्जाम में। एंड कौन सा ट्राइंगल?
इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल क्यूपीआर, सही है, एंड ट्राइंगल क्यूपीआर, कुछ भी थोड़ी ना कर दोगे, है ना। तो इन दोनों ट्राइंगल में अब इंफॉर्मेशन लिखना शुरू कर दो। मन में आपके आ ही गया है कि साइड एंगल साइड लगाना है, तो बच्चों सबसे पहले साइड को ही चेक करी जाती। यस सर, सर 2 वाली चेक कर लो और लिख दो, यहीं से देख देख के सोचना होता है। ए बी, ए बी किसके इक्वल है? अगर आपको प्रॉब्लम है तो करस्पॉन्डेंसी से चेक कर लो। ए बी का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा? क्यूपी के, चेक कर लो। तो आप लिखोगे ए बी इज इक्वल्स टू क्यूपी, गिवन है क्वेश्चन में, दोनों 2 सेंटीमीटर का है। चलो भैया इसका काम खत्म, अब एंगल पकड़ लो, सुन लो। ये वाले एंगल का नाम आपकी मर्जी, बी ए सी रखो चाहे सी ए बी रखो, लेकिन पहले वाले ट्राइंगल का एंगल लिखने के लिए तुम फ्री हो, दूसरे वाले का नाम आपको करस्पॉन्डेंसी देख के तब लिखना है। बात समझो, ये वाले एंगल का नाम क्या लिखा बच्चे ने? बी ए सी, एंगल बी ए सी। तो दूसरे वाले का नाम कुछ भी नहीं लिख दोगे भाई, नाम चेक करके तब लिखोगे, चेक कर लो। तुमने लिखा बी ए सी, तो यहां से बनेगा पी क्यू आर। क्या बात समझ में आई? ब्रैकेट में लिखोगे गिवन ईच 40 डिग्री, ए बी कवर हो गया। अब एक और साइड, तो इधर से अगर एसी को पकड़ोगे, कुछ भी ऊल जलूल मत कर देना, एसी की जगह एक लड़का आर क्यू लिख गया, लिख के आ जाएगा, गलत हो जाएगा। उधर चेक करो, ए सी तो क्यू आर। साइड एंगल साइड, तो हम लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ऐसे करके एग्जाम में हमें रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल क्यू आर। देखो मैं भी गलत कर रहा था, है ना, नाम सही सही लिखना भैया, नहीं गलत हो जाएगा। क्यू पी आर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इतनी बातें हो गई? यस सर। इतनी बातें हो गई? यस सर, यस सर, यस सर। सुनो, जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको क्या बताया था बताओ? मैंने बताया था अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा। ये क्या बात है? सुनो, यहां पर आओ जरा। पहले जब आपका चैप्टर बच्चों स्टार्ट हुआ था, क्या आपको याद है? तो हमारी क्या बात हुई थी बताइए? कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो मैंने आपको क्या बोला था बताओ? शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। ये क्या बात हो गई? यही बात तो कहलाती है सीपीसीटी। सुन लो बच्चों, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, यही दोनों बातें मिलाकर कहलाती हैं सीपीसीटी। अब सीपीसीटी का फुल फॉर्म सुनिए और अभी के अभी याद करिए, फिर मैं आपको बताता हूं चल क्या रहा है। बच्चों सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। फुल फॉर्म पढ़ लो पहले, याद कर लो भैया एक दो बार। सी का मतलब करस्पॉन्डिंग, पी का मतलब पार्ट्स ऑफ, ओ के लिए ओ नहीं लगाया यहां, सी का मतलब कॉन्ग्रेंट, टी का मतलब ट्रायंगल। याद करो, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। याद करो भाई, सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल ऑलवेज। याद कर लो, किन्हीं भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए बच्चों तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। ये क्या बात बता दी सर? सुनो सर, पार्ट्स का क्या होता है सर? पार्ट्स का मतलब होता है साइड्स एंड एंगल्स। सुना क्या? पार्ट्स का मतलब क्या होता है? साइड्स एंड एंगल्स। मतलब किसी भी ट्रायंगल में बच्चों तीन तो साइड होती हैं, यस सर, और तीन एंगल होते हैं भाई, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो अब जरा यहां गौर फरमाइएगा, जरा ध्यान से सुनो बच्चों। मान लो ये वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी, और ये वाले ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। जरा समझिएगा, अगर उठा के इसको इस पे जब रखोगे तो ऐसे फिट हो जाएगा। थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो, मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूं।
ऐसे जब फिट हो जाएगा तो पता है क्या बात है, बात ये है कि ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल एंड ये वाली साइड इसके इक्वल लेंथ में, और एंगल्स ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल हो जाता है। अब ये क्या बात बताती है सर? आओ यही बात मैं तुम्हें क्वेश्चन में बताता हूं, सुनो, सुन लेना भाई, सुन लेना मेरी बात। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सुन लेना, किसी भी क्राइटेरिया को लगा के जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तुरंत सीपीसीटी लगेगी। तुरंत क्या लगेगी? सीपीसीटी लगेगी। ये क्या बता रहे हो सर? अभी समझाते हैं, रुक जाओ, परेशान ना हो। देखो इधर ध्यान से चेक करना क्या बता रहा हूं। जैसे ही दो ट्रायंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके, तुरंत सीपीसीटी लगाना, कुछ भी सोचे समझे बिना। बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब देखो ये क्या होता है बच्चों, तुरंत के तुरंत पहली बात तो एंगल इक्वल कर देना, समझ लो भैया। और अब मैं निशान लगा रहा हूं आपके सामने, थोड़ा गौर से देखिएगा, ये वाला इसके इक्वल दिया ही हुआ है। चलो जब दिया हुआ है लिख दो, कुछ तुम्हारा चला नहीं जाएगा, है ना। तो बच्चों इधर से अगर तुमने लिखा, चलो पहले मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एंगल ए करस्पॉन्ड हो रहा है क्योंकि, अभी मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना, एंगल ए बराबर एंगल क्यू। पहले तो तीनों एंगल इक्वल दिखा दो, सुन लो भाई सुन लो, पहले तो तीनों एंगल इक्वल दिखा दो। हालांकि उसने ए को क्यू के इक्वल दिया था, कोई बात नहीं है। अब आपके पास दो एंगल और बच गए दोनों ट्रायंगल में, अब उनकी करस्पॉन्डेंसी चेक करके उसको इक्वल दिखा दो। मतलब बी किसके करस्पॉन्ड है बच्चों? पी के। कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये ब्लू कलर से दिखाया बी वाले को, सही है, और बी पे पी चल रहा है। अब आप समझ गए होगे, यानी कि सीपीसीटी लगा के ए बराबर क्यू दिखा देना, बी बराबर किसके हो जाएगा बोलो? पी के। एंड जो बच गया आपको दिख ही रहा होगा, क्या ही कहने की बात है, सी बराबर किसके हो जाएगा? आर के। ठीक बच्चों, तुरंत सीपीसीटी लगाकर सबसे पहले तो तीनों एंगल दिखा देना इक्वल। यस सर, इससे कुछ ना कुछ फायदा होगा आपका। क्या फायदा होगा वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। ठीक, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, दूसरा बच्चों यहां पर आपका क्या हो जाएगा? दूसरा आपका क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिए बच्चों, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा ना करस्पॉन्डिंग साइड तुरंत इक्वल कर देना। अब सुनो, करस्पॉन्डिंग साइड सर कैसे दे, और एक बात और बता रहा हूं, सुन लो भैया एक बात और, यहीं अगर तुमने नाम सही सही लिखे यहीं से दिख जाएगा, यहीं से दिख जाएगा। एंगल ए क्यू के इक्वल था, चेक कर लो, बी आर पी के इक्वल था, और सी आर के इक्वल है। और सुनो, अब साइड्स कैसे इक्वल हो जाएंगे? ए बी किसके इक्वल होगा? क्यू पी के। अगर तुमने नाम सही सही लिखे हैं सब कुछ यहीं से बन जाएगा। बीसी किसके इक्वल होगा? पी आर के। और एसी किसके इक्वल होगा? क्यू क्यू आर के। आया लिखना कि नहीं आया बताओ? मर्जी है तो वहां से देख लो। हाँ हाँ बताइए, बोलिए। सर पीआर होगा वहाँ पे, बीसी अच्छा कुछ गलती हो गई होगी भाई मेरे से, वो सब तो चलो आप देख लो ना। बीसी इक्वल्स टू पी आर हो जाएगा। क्या सीख रहे हो भाई? यहाँ कोई वो नहीं चल रहा है, जरा कान खोल के सफाई से सुनिएगा, पूरा चैप्टर इसी पे चलेगा जो फर्स्ट क्लास चल रही। अगर आपने क्या किया, करस्पॉन्डेंसी चेक करके अगर आपने ट्राइंगल का कोई भी क्राइटेरिया लगा, क्राइटेरिया मैं सिखाऊंगा ना, आज मैंने आपको साइड एंगल साइड सिखाया, ठीक, क्राइटेरिया लगा के ठीक ठीक अगर आपने उसको प्रूफ कर दिया कॉन्ग्रुएंट, तुरंत सीपीसीटी लगेगी। और जैसे ही सीपीसीटी लगेगी, नेमिंग अगर सही किया हुआ है, यहीं से उठा के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। एंगल ए क्यू के इक्वल है, चेक कर लो, एंगल बी पी के इक्वल है, चेक कर लो, और एंगल सी आर के इक्वल है, चेक कर लो। बिना फिगर में देखे हुए काम आपका बन जाएगा। ए बी किसके इक्वल है? क्यू पी के। ठीक, बीसी किसके इक्वल है? पी आर के। और ए उठाया और सी, ए सी क्यू और पी आर के इक्वल है, चेक कर लो। ये सीपीसीटी से हो गया, ये सीपीसीटी से हो गया, ये सीपीसीटी से हो गया। बताइए स्टूडेंट्स, यहां पर कोई समस्या बोलिए। सर correspondency part we have to show. हाँ बताइए क्या करस्पॉन्डेंसी?
वाला पार्ट ड्राफ्ट में करना है या फिर उसको दिखाना है? अरे ये सब तो एक ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं पे भी दिखा दो, साफ साफ लिख दो साइड में, कोई मारेगा थोड़ी ना, आप रफ वर्क में लिख लो। ओके सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती, अगर आप करस्पॉन्डेंसी चेक करने में कामयाब हो गए हो तो भैया 9th क्लास और 10th क्लास का आधा काम तो आपका खत्म। और पता है आप अपने स्कूल में क्या देखोगे, कभी कभी टीचर्स मिस्टेक करते हैं, और आप पक्का देख लेना अपनी कॉपी उठा के, पक्का मिस्टेक करी होगी किसी बड़े न्यूमेरिकल में। क्या करेंगे पता है क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे कॉम्प्लिकेटेड, इवन आपके टीचर्स भी, वो बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यहां गलती कर देंगे, बोलेंगे कोई बात नहीं पी क्यू का लेंथ क्यूपी के इक्वल है। हाँ भाई मुझे भी पता है कि क्यूपी का लेंथ पीक्यू के इक्वल है, भैया चैप्टर ही पढ़ रहे हो, ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंसी और कौन सा वाला सिमिलैरिटी, करस्पॉन्डेंसी तो भूल ही नहीं सकते हो यार, क्योंकि करस्पॉन्डेंसी से ही तो बड़े बड़े सवाल हिलाओगे आप 5 नंबर वाले। कहाँ क्लास 10th में इसकी अहमियत पता चल जाएगी, ये जो क्लास आज मैंने ली आपको, सवाल यहीं से निकलेगा जो आज क्लास मैंने आपकी ली, सारे सवाल करस्पॉन्डेंसी से होते हैं वहां पर क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में। और वही नहीं चेक करना आता है, मैंने हर साल देखा बच्चों करस्पॉन्डेंसी नहीं पता है कैसे चेक करते हैं। करस्पॉन्डेंसी चेक कर लीजिए, आधा खेल आपका खत्म हो जाएगा और आधा और दिमाग लगाना है, क्वेश्चन हो जाएगा। बहरहाल ये आपने सीखा आज, ठीक, ये आपने सीखा आज, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब क्या मैं आपको एक सवाल दूं, साइड एंगल साइड के ऊपर आप हैंडल कर लोगे? चलिए जरा ट्राइंगल बताइए, ट्राइंगल का ठीक ठीक नेम बताइए, कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रेंट है, और रीजन, रीजन का मतलब है करस्पॉन्डेंसी कौन सी लगेगी, लग तो जाएगी साइड एंगल साइड, वो तो पता ही चल गया होगा, नेमिंग बताइए। यस डन, बोलो 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 जल्दी से। इसका नाम रखा होगा आपने, मान लो ट्राइंगल MRN इज कॉन्ग्रेंट टू, बोलो उसका नाम क्या पड़ेगा? PAB। चेक कर लेते हैं भाई क्या किया है तुम लोगों ने, R करस्पॉन्ड किसके हो जाएगा तुम्हारा, A के, फिर R से निकला 6 वाला और A से निकला 6 वाला, R से निकल के M पे एंड कर रहा है, तो A से निकल के P पे एंड कर रहा है, जो बच गया वो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग वाले के, रिमेनिंग वाला कौन सा हो गया आपका B, तो MRN लिया मैंने, MRN तो PAB सही है। ओके सही है, बाकी आपने इंफॉर्मेशन सारी दिखा ली कौन किसके इक्वल, दिखा ली होंगी, बोलिए। जैसे कि आपने मान लीजिए लिखा क्या, इसमें साइड आपने RM ली, ठीक, तो RM लिया तो इधर से AP होना चाहिए था, साइड हो गई। फिर एंगल ये वाला अगर आपने MRN लिखा है, एंगल MRN इज इक्वल्स टू एंगल PAB लिखा होगा आपने, और फिर ये वाली साइड को RN बोला तो ये वाली साइड को BA बोला होगा आपने, क्या मैं सही हूं? RN बोला तो AB, BA नहीं AB, और साइड एंगल साइड से क्या हो गए बाय, साइड एंगल साइड से क्या हो गए कॉन्ग्रेंट, जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे CPCT भी लगा देना, क्यों भाई, जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे CPCT में एंगल M बराबर बैठेगा किसके, एंगल P के, फिर एंगल R दिखा भी दे रहा हूं, ये M बराबर किसके बैठेगा, P के, एंगल N बराबर किसके बैठेगा, N बैठेगा B के, और एंगल R बैठेगा NB के, और एक तो दिया ही था आपको बट फिर भी एंगल R बैठेगा किसके इक्वल, एंगल A के। फिर आप यहीं से देख के साइड्स भी लिख सकते हो, MR इज इक्वल्स टू PA, कुछ भी नहीं करना है भैया, जो दिख रहा है वो करना है आंखों से। फिर RN इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, AB, उसका MN यहां से ना ऐसे पकड़ोगे ना, MN इज इक्वल्स टू PB, BP नहीं कर सकते हो आप, नो, MN इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, PB कर देंगे, ये हो गया। अब हम कल की क्लास में करेंगे, अब मैंने करस्पॉन्डेंसी भाई सिखा दी आपको, धड़ाधड़ करेंगे अब हम क्राइटेरिया और फिर सवाल करेंगे, जाइए।